तो आगे चालू करें अभी पहले अपन इसको कंप्लीट कर लें। अब find the equation of tangent to the curve find the equation of tangent to the curve 16x square plus 9y square equal to 144 where x1 equal to 2 and y1 equal to greater than 0. y1 is greater than 0. (32x plus 18y divided by dx equal to 0. 32x plus 18y divided by dx equal to 0. यहाँ बैठ जाओ ना आगे। अच्छा आगे उनके रखे हुए 18y divided by dx equal to minus 32x. तो divided by dx आ गया minus 32x upon 18y। अच्छा यहाँ से आपको देखो मैं ये वाली प्रॉब्लम क्यों करवा रहा हूँ, उसका रीजन है x की वैल्यू गिवन है, तो इसमें रख दो। x की वैल्यू गिवन है तो इसमें रख दूंगा। x की वैल्यू रख दो। तो ये आ गया 9y स्क्वायर इक्वल टू 80 बाई 9। तो y इक्वल टू ओनली प्लस वाली लेनी है 4√5 अपॉन y इक्वल टू 4√5 अपॉन 3। ये y का वैल्यू आ गया हमारा। अब यहां रख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट 32, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4√5 अपॉन 3। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। 3 6 4 8 कितना आया -8 अपॉन 3√5। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। बाकी आपके इक्वेशन निकाल लेना आराम से। y माइनस y1 y1 है 4√5 अपॉन 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट है -8 अपॉन 3√5 और x माइनस 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, चलो चल चल चल। संस्कार एक पेन लिया यार, मार करना है। पीले पीले फिर लिया चाय पीले फिर लिया ना। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो इसमें क्या था कि आपको यदि कोई पॉइंट गिवन है तो उसको रख के पहले y की वैल्यू निकाल लो। एक दो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बता देता हूं और उसके बाद वो परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, फिर अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर मूव करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। Find the equation of tangent line to the curve find the equation of tangent line to the curve। y equal to under root of 5x minus 3 minus 2 which is parallel to the line which is parallel to line
4x minus 2y plus 3 equal to 0. 4x minus 2y plus 3 equal to 0. ये इस लाइन के पैरेलल है। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना तुम्हें सबको? हाँ ठीक है। अब देखो इधर डिफरेंशिएशन करो भाई, dy by dx 1/2 अंडर रूट ऑफ 5x minus 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट किसके पैरेलल है? लाइन। लाइन का स्लोप 2। 4 -4 अपॉन -2, इसका मतलब 5/2 अंडर रूट ऑफ 5x minus 3 इक्वल टू, तो ये आ गया 5 इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 5x minus 3। स्क्वायरिंग कर दो, ये आ गया 80x minus 48। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 73/80। x की वैल्यू आ गई हमारी 73/80। अब यदि ये x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी निकाल लो। तो 5 इंटू 73/80 माइनस 3 माइनस 2, 5 से ये 16 टाइम कैंसिल हुआ, तो 73 माइनस 48 25। बेटा 25 माइनस 16 25 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट। बस मुझे पता था यही बोलेगी, इसलिए पूछे। स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ओनली 5/4। ये याद रखना, इसलिए पूछा था मैंने। स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आपका आंसर आ गया y इक्वल टू 5/4 माइनस 2, तो माइनस 3/4। तो y माइनस y1, बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। एक दे दे बस, नया है क्या? देखते चल रहे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 2, क्योंकि लाइन किसके पैरेलल है? और स्लोप टेंजेंट किसके पैरेलल? लाइन के। तो 2 और x माइनस 73/80। बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं जरूरत नहीं, हो जाएगा। इन तो है, तो इस तरह से करेंगे इसको। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। Find the equation of normal to the curve 3x square minus y square equal to 8, which are parallel to line, x plus 3y equal to 4। अब ये प्रॉब्लम है, सपोज डिफरेंशिएट कर लो। 6x minus 2y divided dx equal to 0। तो डिवाइड dx आ गया आपका 3x अपॉन 1। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें तो नॉर्मल निकालना है ना, तो माइनस y अपॉन 3x, अब नॉर्मल किसके पैरेलल है? लाइन के। तो लाइन का स्लोप कितना हो गया? -1/3। तो नॉर्मल स्लोप ऑफ लाइन -1/3। नाउ नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, तो दोनों को इक्वेट कर दो। ये हो गया -y अपॉन 3x इक्वल टू -1/3। तो y इक्वल टू क्या आ गया? x आ गया। y इक्वल टू x आ गया। y इक्वल टू x आ गया, तो आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। 2 पॉइंट आएंगे, +-2 आ रहा है, और में रख दो y इक्वल टू x।
कर्व में y इक्वल टू एक्स रख दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू +-2। अब x की वैल्यू +-2 आ गई और y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू भी क्या आ गया, मतलब 2 पॉइंट आ गए, 2,2 और -2, अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, तो नॉर्मल का स्लोप कितना है, -1/3। स्लोप वही का वही रहेगा क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल, इसलिए तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी। अब मैं आ जाता हूँ टेंजेंट। 3 तरह की प्रॉब्लम करवानी है, बस अभी वो करवा के और ये खत्म। नेक्स्ट, अच्छा एक है ना, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन हो, उसका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे बोल दिया x इक्वल टू साइन 3t और y इक्वल टू हमें बोल दिया cos 2t, तो मुझे t इक्वल टू π/4 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी तो स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा इसका, देखो स्लोप कैसे निकालूंगा, dy/dx डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले y का डिफरेंशियल ऊपर और इसका डिफरेंशियल ये आ गया, इसका डिफरेंशियल ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इसमें t की वैल्यू क्या रखनी है, तो साइन π/2 हो गया और ये cos 3π/4 हो गया। साइन π/2 की वैल्यू 1 और cos 3π/4 की वैल्यू नहीं पता है, -1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होती है, तो -1/√2। तो इसका स्लोप क्या आ गया भाई, 2√2/3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अच्छा पॉइंट ये रहा, यहाँ पर π/4 रखो, यहाँ पर भी π/4 रखो, तो पॉइंट आ गए आपके 1/√2, 0 पॉइंट आ गए, स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आ गया समझ में? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 स्लोप x - x, इसको सोल्व कर लेंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है? लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका क्या है, पैरामेट्रिक के लिए। तो पैरामेट्रिक का इक्वेशन ऑफ, मतलब आपका स्लोप पूछा जाए तो आप स्लोप भी निकाल लेना या कुछ भी निकाल लेना। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2√2/3 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -3/2√2। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, if curves x equal to y square and xy equal to k cuts at right angle, then right angle या orthogonally, then 4 ऑप्शंस होंगे, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
जैसे के स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 8, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1, या के स्क्वायर इक्वल टू 4। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो देखना। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि यदि कोई भी दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो बेटा x देखो, x की जगह वाई स्क्वायर यहाँ रखो, x की जगह वाई स्क्वायर रखा तो वाई क्यूब आ गया, तो y का वैल्यू आ गया k की पावर, और y का वैल्यू k की पावर 1/3 आ गया, तो x का वैल्यू, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपको। y स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इक्वल टू k, तो y का वैल्यू क्या आ गया, k की पावर 1/3, यहाँ रखेंगे तो k की पावर 2/3, तो ये तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, अब दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 इक्वल टू 2y डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx आ गया 1/2y, 1/2 k की पावर 1/3, दिस इज m1, ये क्या आ गया m1। फिर दूसरा xy इक्वल टू k, 1 इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0, तो डिवाइड बाई dx आ गया -y/x, तो ये आ गया माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3, तो ये आ गया माइनस k की पावर 1/3, ये क्या आ गया हमारा m2। अब दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये आ गया 1/2 k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इक्वल टू -1, तो ये आ गया 2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1, क्यूबिंग कर दो 8 k स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था, तो आंसर कौन सा हो गया 8 k स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे करेंगे इसको। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, find the value of p for which the curves x square equal to 9p 9 minus 1 और x square equal to p y plus 1 कर्व्स ऑर्थोगोनल। कंसेप्ट सेम है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब दोनों एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो। 9p 9 minus y, 81 minus 9y equal to y plus 1, 10y equal to 80, y equal to 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9p, तो x इक्वल टू +-3√2। अब यहाँ पर प्लस माइनस आएगा क्योंकि x स्क्वायर है, डायरेक्ट रूट नहीं है इसलिए प्लस माइनस आएगा, x स्क्वायर है इसलिए। तो पॉइंट आ गया आपके +-3√p, 8, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया भाई, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। क्या था पहला कर्व, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p, 2x 9p माइनस डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू -2x अपॉन 9p, छोड़ देना ही है, दिस इज m1, ये हमारा m1 है, बाद में देखेंगे x की वैल्यू, अभी मत रखना। दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू p y प्लस 1, 2x p डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड dx हो गया 2x अपॉन p, ये m2 हो गया।
अब दोनों कर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1, ये आ गया -2x। वो तो क्या कर रहा है बेटा, कॉपी बंद कर दे, मैं अभी बोल रहा हूँ। 4x स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? 9p, तो p का वैल्यू 4 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 4। ये है भाई इसका कंसेप्ट। तो दोनों सेम टाइप की प्रॉब्लम है। करना क्या है समझ में आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। उससे कैसे पता लगेगा? डिफरेंशिएट कर लेंगे। बिल्कुल सही है। यही का दोनों भेजना है। चलो देखो इधर, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स xy इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इक्वल टू 12। इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है टेंजेंट के बीच का एंगल। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट बनाई आपने दोनों कर्व के, उसका बीच का एंगल जो बनता है। अब पहले तो, अब उसने बोला है कि पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहां से y की वैल्यू आ गई 6/x, इसमें रख दिया तो x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हो गया 2,3। पहला काम तो ये करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 2,3। अब xy इक्वल टू 6, 1y प्लस x डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। सो डिवाइड बाई dx आ गया -y/x। तो m1 कितना हो गया बेटा? -3/2। ये इसका पहले का स्लोप। ठीक है यहां तक। ये दूसरा है हमारा x स्क्वायर y इक्वल टू 12। 2xy प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। तो डिवाइड dx आ गया आपका -2y अपॉन x। m2 आ गया आपका -4/3, नहीं -3। ये m2 आ गया भैया आपका। संस्कार अपने फॉर्मेट में है ना, इसमें मत जान देना बिल्कुल। फिर कोई सेम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए ना, जैसे पहले बनाए थे। ये स्टैंडर्ड है, ये बेसिक है। देख ले ऊपर, देख लेना स्टैंडर्ड बेसिक।
अब इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा क्या बताया था मैंने, मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऊपर आ गया 3/2, तो नीचे कितना हो गया, यही आ रहा है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/11। इस तरह से एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालो, एंगल बिटवीन द कर्व इस तरह से निकालो। क्लियर? तो ये था भाई आपका टेंजेंट नोड। प्लस माइनस आता है लेकिन जनरली वो एक्यूट एंगल ही देगा। तो भाई एक एंगल एक्यूट आएगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज आएगा, तो वो ऑब्ट्यूज क्यों देगा जब अपन को तो एक ही देना है। और यदि दोनों दे रखा हो तो प्लस माइनस लगा देना, यदि आगे प्लस माइनस दे रखा हो तो लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक ही देगा, वो एक्यूट ही देगा। भाई एक एंगल एक्यूट होगा तो दूसरा एंगल अपना ऑब्ट्यूज हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, इसलिए वो माइनस में आ रहा है। चलिए आ जाओ भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भाई कल मैं, भाई आज मैं करवा दूंगा अभी कि भाई ये एरिया बाउंडेड, भाई अपने पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अभी 1 घंटे में हो जाएगा। अरे 1 घंटे का मान ले 4 बजे बज गए, फिर भी 2 घंटे बचे अपने पास। 4 बजे तक अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब बचे 2 घंटे, 4 से 6। भाई मैं तो पढ़ाऊंगा। अब सुन मेरी बात, अब तुम्हें लगता है कि नहीं हमें मैक्सिमम मिनिमा कल करना है तो कल कर लो मैक्सिमम। मैं यहाँ पर अभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिवाइज करवा देता हूँ, तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा यदि तुम्हें वो नहीं करना। भाई मैं तो सभी तरह के ऑप्शन दे रहा हूँ, क्यों भाई? फिर हमारे पास कल 2 चैप्टर रह जाएंगे बेटा। एक तो मुझे रिलेशन फंक्शन रिवाइज करवाना और एक मैक्सिमम मिनिमा रिवाइज करवाना, 2 चैप्टर रह जाएंगे। एलपीपी का तो कुछ नहीं, वो तो बेकार चैप्टर, उसको तो कर देंगे। मतलब 2 चैप्टर का मतलब है अपन को 2-3 घंटे कल भी चाहिए सुबह। रिलेशन फंक्शन अभी करवा दो भाई। मैक्सिमम मिनिमम मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा कल का टाइम क्या रखेंगे, तुम भी बोल दो वापस। अरे 12 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा कल तो सुबह से चालू करेंगे। 9 बजे का रख लेते हैं कल तो, 9 बजे 9 बजे। नहीं नहीं 9 से 1 बस, ये कल। फिर तुम अपनी जिंदगी जी लेना उसके बाद। वैसे यहाँ पर रहना चाहो यहाँ रह लेना, नहीं तो जी लेना। 9 से 1 कल का, ठीक है? चलो अभी तो चालू करें, जब भी होगा खत्म। बस एक रिक्वेस्ट है, कोई भी कल रात को नहीं पढ़ेगा। रात को, अरे सुन लो ना मेरी बात। मैथमेटिक्स जितने भी ये आपके जो सोल्व करने वाले होता है ना चिट पेपर, उसका एक कंसेप्ट होता है। आप जितनी नींद लेके जाओगे उतना ज्यादा बढ़िया। फिर ये ऐसा मत बोलना कि मैं तो दिन में सो जाऊंगा। मतलब आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तभी आपका दिमाग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस टू थीटा बनेगा, ऐसा होगा। इसलिए आप पूरी 8 घंटे की नींद लेके जाओगे तब जाके बढ़िया रहेगा। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भाई, एवरीवेयर इंक्रीजिंग फंक्शन। एवरीवेयर मतलब हर जगह इंक्रीजिंग कहां पर होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसे बोलेंगे, या इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल लो, जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स,
ये फंक्शन इसकी डोमेन में इंक्रीजिंग, डोमेन में क्या है ये इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डेस एक्स क्या आएगा 1/x। अब आपका इसका डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 है तो 1/x भी क्या आएगा, तो ये हमेशा 0 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। इसी तरह एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बोल लो, माइनस एक्स बोल लो, ई की पावर 2x बोल लो, -3x बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये भी हमेशा क्या है इंक्रीजिंग है। ई की पावर एक्स माइनस में होगा तो फिर अभी बताएंगे इंक्रीजिंग। जैसे आप मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर -2x, अब इसका एफ डेस एक्स बताओ क्या हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, टू भी पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि e की पावर -2x आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, e की पावर -2, e की पावर कुछ भी कर लो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो भी नहीं आएगी। आया ये समझ में, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। एफ एक्स एक कंसेप्ट और है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एफ एक्स गिवन है आपको x³ + 3x² प्लस 2x² + 16x और +8, मैं बोल रहा हूं कि स्टिकली इंक्रीजिंग कब होगा या इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एफ डेस एक्स निकालना, कितना हुआ 60, अब ये बोला 4x, ये बोला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर k लिख दिया, बताओ k की क्या वैल्यू है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, ऐसा प्रॉब्लम करा था। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, d लेस देन, इसके लिए क्या होगा d लेस देन 0। यदि आपका एफ डेस एक्स पॉजिटिव चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, आपको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसका d निकालो, k² इज लेस देन क्या, अच्छा 2kx है, तो ये हो गया आपका 4k², ठीक है, 12 × 16 कितना हो गया k², क्लियर है, तो मॉडुलस के क्या रहा 4√3, मॉडुलस के 4√3 से कम है, इसका मतलब k का वैल्यू किस किस के बीच में -4√3 से लेकर 4√3, इसका मतलब k बिलोंग्स टू -4√3 से 4√3। अब ये कंसेप्ट समझ लो, और ये इस कंसेप्ट में किसी को दिक्कत है तो बोलो, बिल्कुल बता दो। कभी भी कोई अननोन वैल्यू निकालनी हो और आपसे पूछा जाए कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो यदि क्वाड्रेटिक आ रहा है और उसको जैसे आपका डिफरेंशियल करने पे क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तभी होगा जब इसका d लेस देन 0। फिर किसी ने बोला ऐसा क्यों होता है, कंसेप्ट की बात करें तो बेटा ये कंसेप्ट ये है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या बनता है पैराबोला, और पैराबोला हमेशा इंक्रीजिंग कब होगा, जब यहाँ होगा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर तभी होगा जबकि d क्या होगा नेगेटिव। तो आप तो ये सिर्फ कंसेप्ट समझो, ये होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम दी थी अभी मैंने टेस्ट में, ये याद रखना। हाँ, अभी प्रॉब्लम तो अभी करवाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जो जनरल कंसेप्ट है आपके।
फाइंड द इंटरवल्स, देखो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर अब से तो एक ही चीज पूछेगा तो हम तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लें, वहां पर दो चीज तो पूछेगा नहीं वो आपसे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम इसका एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डेस एक्स हो गया हमारा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन आ गया बेटा, फैक्टर क्या हो गया x माइनस 1, और नंबर लाइन पे आ जाओ। अब आगे पॉजिटिव ही है ना, तो इधर से कैसे चलेगा, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया 1 से लेकर 2 तक। वैसे ये जल्दी हो जाएगा चैप्टर, ये बड़ा नहीं है, तो टेंजेंट नॉर्मल तो बड़ा है तो इसलिए टाइम लगा। एफ एक्स एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें हमें निकालना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो एफ डेस एक्स 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, x माइनस 1 का होल क्यूब 2x माइनस 2x माइनस 2, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और तो बचा 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, थ्री एक्स माइनस 6 प्लस 2x माइनस 2, ये आ गया 5x माइनस 8, क्या आ गया 5x माइनस 8। अब देखना भाई इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, अभी समझ लेना। ये हो जाए ना तो इसके बाद कोई भी हो, ये किसी आया था कुणाल जी, हाँ इसी फॉर्मेट में चल जाएगा, दोनों की एक में सेव कर दो। हाँ स्टैंडर्ड बेसिक की अलग 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 इस पेज में एक अलग पेज अपने पास ऊपर लिख देना स्टैंडर्ड बेसिक। अब नंबर लाइन पे आ जाओ भाई, 1 2 और 8/5, तो देखो इधर 1 8/5 और 2 प्लस माइनस प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्यों आया पता है ना, स्क्वायर है, अरे हाँ सही तो है, स्क्वायर है तो 1 पे तो आपका चेंज नहीं होगा, 1 पे जो इधर का साइन होगा वही कंटिन्यू होगा क्योंकि स्क्वायर है। अब जो भी निकालना है निकाल लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक हो गया, 8/5 से लेकर 2 तक, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 8/5 टू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इनफाइनाइट टू 1 1 टू 8/5 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। यदि इंक्रीजिंग होगा तो फिर ये 1 इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, डोमेन निकालो भाई, 1 प्लस एक्स मस्ट बी
ये डोमेन आ गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? ये 0 कब हो रहा? तो -2 तो वैसे ही नहीं आ रहा डोमेन, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एफ डैश एक्स 1/1 + x माइनस प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल 2 + x का होल स्क्वायर 2 + x 2 2x 1 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ये आ गया 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x। इसको सोल्व कर लो। फोर + x² + 4x -4 - 4x अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर 4x 4x 4 4। अब यदि वो इंक्रीजिंग बोलेगा, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो बेटा ये उसके पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है। क्यों है इंक्रीजिंग डोमेन में? ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग के लिए चाहिए मुझे पॉजिटिव,